एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी जिससे आप नीट में 360 ऑन 360 स्कोर कर सकते हो बायो में। और जितने भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं नीट के लिए, आपके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, बिकॉज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिसोर्स के बारे में बताने वाली हूँ, मेडिक नीट। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, काफ़ी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि बायो तो बहुत इजी सब्जेक्ट है और वो इजीली समझ में आ जाता है, हमें अच्छा लगता है, तो उसमें बहुत आराम से हमारे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि बायो जितना इजी सब्जेक्ट है उतना उसकी वेटेज भी ज़्यादा है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें भी आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप खाली एनसीईआरटी रीड करो और सिर्फ बेसिक एमसीक्यूज को सॉल्व करो तो उससे आपके मार्क्स नहीं आएंगे। आपके 240 250 इसी रेंज में आपके मार्क्स आएंगे। आप देख सकते हो कि नीट 2025 से पेपर का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। असर्शन रीजन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होते हैं सॉल्व करने, प्लस बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि आपका पूरा बायो का सेक्शन मोर देन 1 आवर टाइम ले लेता है। इससे क्या होता है कि आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए जितना टाइम आपको देना चाहिए वो आप नहीं दे पाते हो, और वो भी आपका ख़राब हो जाता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम ना लगे, आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन कर पाओ। और जितने भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और पीआईक्यूज भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, सो डोंट वरी, आई फाउंड समथिंग दैट सॉल्व दिस, मेडिक नीट। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऑल फॉर्मेट एमसीक्यूज मिलेंगे, नीट 2025 स्टाइल लॉन्ग फॉर्म एमसीक्यूज मिलेंगे, एंड असर्शन रीजन टाइप एमसीक्यूज। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो नीट 2025 स्टाइल लॉन्ग फॉर्म एमसीक्यू जो है वो एग्जैक्टली उसी टाइप का है जो नीट 2025 में पूछा गया था। यू नो वॉट द बेस्ट पार्ट इज, यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आप जितने भी क्वेश्चन गलत करते हो आप उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि आपकी क्या गलती थी और वो क्वेश्चन एनसीईआरटी की कौन से पेज से कौन से पैरा से आया था। तो आपको रेफरेंस भी मिलेगा। एंड आप देख सकते हो कि कितने लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, और ये उसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो नीट में पूछे गए थे, और इनके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है इस बार। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन क्वेश्चंस की अभी से प्रैक्टिस करो ताकि नीट में क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी अलग ना लगे, न्यू टाइप के ना लगे, एंड आप प्रिपेयर्ड हो। साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखनी है। आपको एक क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा टाइम आप दे ही नहीं सकते हो। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप प्रिपेयर्ड हो पाओ इन लॉन्ग फॉर्म एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, वो भी विद इन 1 मिनट, और वो भी विद एक्यूरेसी। अब जैसे कि आप एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन देख सकते हो, तो असर्शन रीजन में सबसे ज़्यादा कॉमन ट्रैप क्या होता है। हमें ये तो पता लग जाता है कि असर्शन और रीज़न सही है या फिर गलत है, बट हमें ये नहीं पता लग पाता कि अगर दोनों सही है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीज़न या फिर नहीं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी असर्शन रीजन की बहुत ज़्यादा। बिना प्रैक्टिस करे आपको ये चीज़ नहीं आएगी, आप एग्जाम में फंस जाओगे इस ट्रैप में। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ अगेन, यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एंड इस टाइम पे मेडिक नीट आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप हर एक चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करनी है, तो उतना टाइम आपके पास अभी नहीं है। तो बायो में आप लोग अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हो? आप अपने वीक एरियाज को टारगेट करो। अगर आपसे असर्शन रीजन नहीं होते तो आप उनकी प्रैक्टिस करो। अगर आपसे लॉन्ग फॉर्म एमसीक्यू नहीं हो रहे तो आप उनकी प्रैक्टिस करो। प्लस यहाँ पे आपको ऑल फॉर्मेट एमसीक्यू भी मिलेंगे जिससे आप इमेज बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको पूरे चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स में डाउट है जिनके क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इस तरह आप कम टाइम पे अपने वीक एरियाज पे वर्क करके अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। जितने भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अभी और उनके पास इनफ रिसोर्स नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो यहाँ पे आपको 12,771 क्वेश्चंस मिलेंगे टू प्रैक्टिस। एंड जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे, आप एनसीईआरटी पढ़ के बोर हो जाओ, आप ब्रेक ले रहे हो, आपको कुछ भी करने का मन नहीं है, आप उस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत आराम से। और अपने उस टाइम को जो आप शायद वेस्ट कर देते हैं रील्स वगैरह देखने में, आप उसे प्रोडक्टिव बना सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग मेरा कूपन अनन्या20 यूज़ करते हो तो उससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा। तो एक बात ध्यान रखो, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, बट ये स्मार्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि बायो में कैसे रिवीजन करनी है। तो देखो, बायो में जो जो चैप्टर्स आप पढ़ते जा रहे हो उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, वरना आप भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ और फिर आप करने बैठ रहो अपनी रिवीजन। आपको सबसे पहले सीधा क्वेश्चन बैंक उठाना है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। इससे आपके दो बेनिफिट्स होंगे, एक तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, प्लस आपको पता लग जाएगा कि आप कौन कौन से टॉपिक्स भूल गए हो, आपको कौन कौन सी चीज़ें याद नहीं है। एनसीईआरटी खोलोगे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा चैप्टर रीड करने में अननेसेसरीली। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी एक तो, प्लस आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या याद है और क्या याद नहीं है। फिर वो करने के बाद अब आप अपनी एनसीईआरटी खोलो और जो जो टॉपिक्स आप भूल गए हो उन सबको रिवाइज करो, एंड देन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर से करो, और फिर आपका चैप्टर डन हो गया रिवीजन से। तो इस तरह आपको करनी है, इसमें आपका कम टाइम लगेगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा।
नेक्स्ट जो आपका डाउट होता है कि बायो के लिए नोट्स बनाने या फिर नहीं बनाने, तो देखो बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि बायो में देखो आपकी पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की ऐसी एक भी लाइन नहीं है जो आपकी इंपॉर्टेंट ना हो। तो जब आपकी पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है तो आपको उसे दोबारा कहीं और क्यों लिखना और क्यों अपना टाइम अननेसेसरीली वेस्ट करना। तो इसलिए हर बार आपको जब भी आप रिवीजन करोगे आपको एनसीईआरटी को ही रीड करना है, उन टॉपिक्स को जो आप भूल रहे हो, ठीक है, और उसे हाईलाइट करना है जो जो पॉइंट्स आप भूल रहे हो, ताकि आपको एंड में पता रहे कि कौन कौन सी चीज़ें जो आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली भूल रहे थे, तो हाईलाइट करने की आदत डालो एनसीईआरटी को। एंड एक और चीज़ जो आप कर सकते हो बायो में, जितने भी आपकी रटने वाली चीज़ें, जैसे आपके साइंटिस्ट के नेम्स हो गए, आपकी प्लेसेस हो गई, डेट्स हो गए, आपके एग्जाम्पल्स हो गए, उन सबको आप अलग अलग शीट्स पे लिख लो। क्योंकि नीट से एक दिन पहले क्या होगा, आपको सब कुछ याद होगा, ठीक है, आपको सब कुछ आता होगा, बट यही वो रटने वाली चीज़ें जो आप भूल रहे होंगे, तो आप पूरी एनसीईआरटी में एक एक पेज पे तो नहीं ढूंढोगे कि कहाँ पे क्या लिखा है। तो अगर आपकी शीट्स बनी होगी तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए सबको रिवाइज करना एक बार नीट से पहले। और नीट से पहले एक बार अगर आप इन सबको रिवाइज कर लोगे ना, तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ बायो में मुझे सब कुछ आता है। बिकॉज यही वो चीज़ है जो हम भूल रहे होते हैं और हमें डर लगता है कि यार ये पता नहीं याद आएगा या फिर नहीं आएगा। और सभी बच्चे अपनी पूरी कोशिश करो कि आपका जो सिलेबस है वो मार्च एंड तक कंप्लीट हो जाए, ताकि आप अप्रैल में अपने फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। एंड इन केस अगर आपका डिले भी होता है तो फिर भी आपको अप्रैल से अपने फुल मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करना है, उससे लेट मत करना। कम से कम आपको 20 मॉक टेस्ट देने होंगे, इतने तो आपको फुल मॉक टेस्ट देने ही है नीट से पहले। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो। चैनल पर अगर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए कोई मत जाना प्लीज़। कोई भी डाउट हो वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बता के जाना। ऑल्सो आई हैव अ टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उधर आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिलेगा जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है नीट की इस जर्नी में। तो ज़रूर से जाके उसे ज्वाइन करो, आपके लिए ही वो बनाया है। सो फटाफट से जाओ और उसे ज्वाइन करो। और मुझे पता है आखिर के 2 महीने बच्चे और आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ फेज है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे होंगे, समझ नहीं आ रहा होगा कैसे करें क्या करें, हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे होंगे। मैं आपको यही बोलूँगी कि बिल्कुल भी आप मत सोचो क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जितना टाइम मिल रहा है बस उसे पढ़ाई में लगाओ, अपनी मेहनत करो। डेफिनेटली ऑल योर एफर्ट्स विल बी वर्थ इट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।